दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। तो दोस्तों फाइनली प्रशांत किशोर ने ये अनाउंस कर ही दिया कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर बहुत ये था, असमंजस का सिचुएशन था कि वो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके ऊपर काफी स्पेकुलेशन था। अभी हाल में ही उन्होंने राघोपुर का दौरा भी किया था और उनसे पहले ये भी समाचार में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था कि हो न हो प्रशांत किशोर राघोपुर में तेजस्वी यादव को चैलेंज करेंगे। इसी घोषणा के कारण तेजस्वी यादव ने एक अपना दूसरा सीट भी सुरक्षित सीट जो है वो चुन लिया था। लेकिन जब प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे, वहां से जनता से बात किए, संवाद किए, उसके बाद उन्होंने राघोपुर से किसी दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया और खुद वो नहीं लड़े। दोस्तों अब इसके बाद प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया, प्रशांत किशोर ने भी एक मीडिया स्टेटमेंट दिया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ये चाह रही है कि वो चुनाव न लड़ें। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो जो है मेन मुद्दों से भटक जाएंगे और सिर्फ अपने एक विधानसभा सीट पर फोकस करते रहेंगे। और इस वजह से वो चाहते हैं कि पूरे बिहार में जन सुराज के लोगों को सपोर्ट करें। इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी या अमित शाह अहमदाबाद की सीट से, बड़ौदा की सीट से या काशी की सीट से एक बार बस वो नॉमिनेशन करने जाते हैं और उसके बाद वहां के लोगों से कह देते हैं कि ये चुनाव अब आप लड़ रहे हैं, हमको पूरा देश देखना है। और दोस्तों वहां की जनता इस चीज को समझती है, चाहे अहमदाबाद की जनता हो, चाहे बड़ौदा की जनता हो, चाहे काशी की जनता हो, ये चीज समझती है। और मोदी जी को कह दिया जाता है कि आप दूसरे क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, यहां से आपका सीट कंफर्म है। तो इस तरह से नेता का विश्वास होता है। तो क्या प्रशांत किशोर 3 साल से जो घूम रहे हैं पूरा बिहार में, तो क्या वो सिर्फ गोईठा में घी सुखा रहे थे क्या? कि बिहार में उन्होंने एक सीट भी वो पहचान नहीं, मतलब कि उसमें अपनी पहचान वो बना नहीं पाए कि जिसमें सिर्फ वो नॉमिनेशन कर दें और लोगों से कह दें कि यहां पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम पूरा बाकी देख रहे हैं। ऐसा एक भी सीट वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाए क्या? ये एक बहुत दुख की बात है। उससे भी बड़ा दुख की बात है कि जो जन सुराज पार्टी है उसमें जो है एक जाना पहचाना नाम सिर्फ और सिर्फ एक प्रशांत किशोर का है। बाकी कौन क्या कैसा है ये किसी को पता नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने जो सपने दिखाए हैं बिहार के लोगों को, जो उनके साथ उम्मीदें बांधे हैं, तो जब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो उनके ऊपर उन सपनों को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रशांत किशोर की राजनीति अब तक केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में चल रही है। लोगों को उम्मीदें दिखाओ कि हम ऐसा करेंगे, ये मेरा प्लान है, ऐसा मेरा प्लान है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा पराली के बारे में केजरीवाल टीवी पर बैठकर कितना बड़ा बड़ा ज्ञान देता था, जैसे लगता था कि दुनिया में यही एक ऐसा इंजीनियर है जो अपने सब्जेक्ट को और दूसरों के सब्जेक्ट को दोनों को मिला के सही से पढ़ाई किया है। पराली के बारे में कहता था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो लोगों से पराली खरीदेगा और उस मशीन से हम उस पराली को खाद में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे फिर किसानों को ही फायदा पहुंचेगा। तो लोगों को भी लगा था कि यार ये तो सही में है, इससे कि किसानों को दुगना आमदनी भी मिलेगा।
अनाज से जो फायदा होगा होगा, उसके बाद अनाज के बाद जो पराली बच जाएगा किसानों को, वो भी उसकी भी कीमत मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ केजरीवाल के खुराफाती दिमाग का सिर्फ आइडिया था। इंप्लीमेंटेशन वाइज ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया केजरीवाल। पराली के लिए जब वो दिल्ली का सीएम था, पंजाब में दूसरे की सरकार थी, तो कहता था कि वहां से मतलब जो पराली जलता है उसके धुएं से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। जब पंजाब में उसकी सरकार बन गई तो कह रहे कि नहीं, पंजाब से तो जाता ही नहीं है, हरियाणा और यूपी से जाता है धुआं। तो प्रशांत किशोर का भी मिला जुला के इसी तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों को वादे दिखाएं कि हम पलायन रोक देंगे, इस बार जो छठ में जो आदमी आएगा उसको वापस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि भैया प्रशांत किशोर के भरोसे मत रहना। अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में वापस जरूर जाना। प्रशांत किशोर के भरोसे नहीं रहना। प्रशांत किशोर आपको बीच मझधार में छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर इस तरह के वादे करके अब कह रहे हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, कहीं चुनाव लड़ने के पीछे प्रशांत किशोर की दो मंशा तो नहीं या दो रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर का रीजन नंबर 1, प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि देखिए, इससे पहले वो स्ट्रेटजिस्ट का तो काम कर चुके हैं, इस काम में वो निपुण हैं, ये बात तो हमको और आपको सबको मानना पड़ेगा। तो 3 साल से वो बिहार के चक्कर काट रहे हैं। अब शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चल चुका है या ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है कि घूमते समय 2, 4, 10 लोगों की भीड़ आ जाना या 4000 की भीड़ आ जाना और वो वोट रियल में, वो भीड़ जो है रियल में वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं, इसमें बहुत फर्क है। तो प्रशांत किशोर को ये अब अनुभूति हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। उसने अपने भी लोगों को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज रखा होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है पता करो, इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके सभाओं में कितनी भीड़ आती है पता करो। तो मुझे लगता है कि जब प्रशांत किशोर आते हैं तो मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा होता है, मीडिया बाइट्स बहुत होती, मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के एक ही न्यूज को 10 बार चलाती है। इससे लगता है कि जनता के बीच उसका माहौल है। लेकिन हम कई क्षेत्रों को जानते हैं जहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जब गाड़ी में घूमते हैं तो उनके गाड़ी में 2 लोग और भी नहीं बैठ पाते हैं, ऐसा स्थिति है। ड्राइवर और एक उनका आदमी और वो जो कैंडिडेट है, बस यही 2 आदमी पूरी मार्केट में घूमता है। तीसरा आदमी उनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये प्रशांत किशोर को फीडबैक गया है। तो इस वजह से प्रशांत किशोर अपनी भारी बेइज्जती से बचने के लिए मुझे लग रहा है कि वो चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि चुनाव अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अब नॉमिनेशन भरना पड़ेगा और नॉमिनेशन भरेंगे तो उन्हें बहुत सारी जानकारी देनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? शिक्षा। प्रशांत किशोर ऐसा लोगों में एक मैसेज जा चुका है उनके बारे में कि प्रशांत किशोर इज हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं उनके एजुकेशन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता हूं तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती है। और प्रशांत किशोर अपने कई इंटरव्यू में भी ये बात कह चुके हैं कि हम मैट्रिक के बाद 2 साल छोड़े हैं, इंटर के बाद 2 साल छोड़े हैं, ग्रेजुएशन कहां से किए हैं, पीजी कहां से किए हैं, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हम मतलब कि जो यंग डेज में जो लोग करते हैं वो सारे काम हम भी कर चुके हैं। तो ये सब चीजों से लगता है कि प्रशांत किशोर को नॉलेज है, लेकिन जो नॉलेज की बात वो दूसरों के लिए करते हैं, तेजस्वी यादव के लिए करते हैं, सम्राट चौधरी के लिए करते हैं, तो अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा
कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ से पढ़े हैं, ये भी उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज, प्रशांत किशोर को ये भी बताना पड़ेगा कि उनके कितने बैंक अकाउंट हैं, हर एक बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है, कितने एनजीओ से फंडिंग लेते हैं, एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंस जो है या फिर इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो चुनाव आयोग के हलफनामे में प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा। तो अब अगर ये प्रशांत किशोर बता देंगे तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर का पोल खुल जाए, ऐसा हो सकता है। मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक ना, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को ये रिस्क उठाना चाहिए था। ये रिस्क देखिए 2014 में केजरीवाल ने भी उठाया था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बनारस चला गया था। उसे लगा था कि वो इतना पॉपुलर है कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, चला गया, हारा, आया वापस। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को भी अगर अपने तमाम 243 कैंडिडेट्स में उत्साह भरना था, जोश भरना था, तो उन्हें चुनाव मैदान में आना चाहिए था। इससे उनके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उसमें एक जोश भरता। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सबसे बड़े नेता हैं, जब वही मैदान से भाग गए, तो मुझे लगता है कि अब उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका मोरल डाउन हो जाएगा और सब के सब उनका ये जो स्टेप है ये बहुत बड़ा बैकफायर करने जा रहा है। चुनाव तो वो जीत पहले भी नहीं रहे थे, समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ भोटकटुआ पार्टी बनकर कभी किसी सीट पर आरजेडी को फायदा पहुंचाते, किसी सीट पर एनडीए को फायदा पहुंचाते, यही उनका एकमात्र काम बच सकता था। लेकिन अब जो है जन सुराज पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी और इस चुनाव में उनका वजूद भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक जमानत जब्त पार्टी बनके रह जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।